सोशल मीडिया, जिसे तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट समझते हो, एक्चुअली एक मल्टी बिलियन डॉलर सिस्टम है जो तुम्हारी हर एक्टिविटी ट्रैक करता है और उसे सेल करता है। और जब लोगों को ये सच पता चला तो दुनिया के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट भी हुए। Was your data included in the data sold? ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप ये सब फ्री क्यों हैं? ये कंपनीज हजारों इंजीनियर्स रखती हैं, दुनिया के सबसे महंगे सर्वर्स चलाती हैं और हर साल अरबों रुपए खर्च करती हैं। तो पैसा कहां से आता है? क्योंकि 2024 में सिर्फ मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से 107 बिलियन डॉलर्स कमाए। ये पैसा ना सब्सक्रिप्शन से आता है और ना ही सिर्फ एडवर्टाइजर से। तो फिर ये पैसा आता कहां से? क्योंकि ये तुम्हारा डेटा बेचते हैं। अब समझो ये गेम कैसे काम करता है। जब तुम फेसबुक पर कोई पोस्ट अपलोड करते हो, वो सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती। फेसबुक सब नोट करता है। तुम कौन सी फोटो पर ज्यादा देर रुकते हो, तुम कौन सी हेडलाइन पर स्क्रॉल रोक देते हो, तुम कौन सा वीडियो आधा देखकर बंद कर देते हो, तुम कब रात को 2 बजे ऑनलाइन आते हो, ये सब। और इस डेटा से फेसबुक जानता है तुम्हारी रिलीजन क्या है, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, तुम डिप्रेस्ड हो या नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये फेसबुक की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है। वो खुद कहते हैं हम तुम्हारी रिलीजियस व्यूज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल व्यूज और हेल्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ये डेटा एडवर्टाइजर्स को दिया जाता है। 2013 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर अलेक्जेंडर कोगन ने एक ऐप बनाया, अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट करो। सिर्फ 270,000 लोगों ने टेस्ट दिया, लेकिन उस ऐप ने सिर्फ उनका डेटा नहीं लिया, उसने उनके फ्रेंड्स का डेटा भी लिया और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स का भी। अगली सुबह 87 मिलियन लोगों का डेटा एक पॉलिटिकल कंपनी के पास था, बिना उनकी परमिशन के। उस कंपनी का नाम था कैम्ब्रिज एनालिटिका और उन्होंने इस डेटा का यूज किया 2016 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और ब्रेक्जिट वोट में। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स तुम्हारे डेटा से इन्फ्लुएंस की गई। फेसबुक को 2015 में पता चल गया था। उन्होंने क्या किया? 3 साल तक चुप रहे। जब एक्सपोज हुआ तब मार्क जुकरबर्ग कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ और सिर्फ एक लाइन बोली, आई एम सॉरी। 5 बिलियन डॉलर का फाइन लगा और उस दिन भी उनकी नेटवर्थ 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी। उनके लिए यह फाइन एक हफ्ते की कमाई जैसा था। अब बात करते हैं टिकटॉक की। 2025 में आयरलैंड की कोर्ट ने टिकटॉक पर 530 मिलियन यूरो का फाइन लगाया। क्यों? क्योंकि यूरोप के यूजर्स का डेटा चाइना जा रहा था। The video sharing app TikTok has been fined €530 million over the transfer of the personal data of European users to China. यूएस सेनेट में भी इस पर डिस्कशन हुआ और उन्होंने कहा अगर लोगों को पता चल जाए कि टिकटॉक उनके डेटा के साथ क्या करता है तो वो डर जाएंगे। फिर भी लोग यूज कर रहे हैं। अब एक और अनकंफर्टेबल सच, इंस्टाग्राम। एक स्टडी के मुताबिक इंस्टाग्राम अपना 79% यूजर डेटा थर्ड पार्टीज के साथ शेयर करता है। Gives basic subscriber information like name, length of service, पेमेंट इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस एंड रीसेंट लॉगिन और लॉग आउट आईपी एड्रेसेस। मतलब अगर तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो, तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक शेयर हो सकती है। और सिर्फ लाइक से तुम्हारी रेस, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्रिडिक्ट की जा सकती है, सिर्फ लाइक से। सबसे डार्क पार्ट, कैम्ब्रिज एनालिटिका के विसल ब्लोअर क्रिस्टोफर वाइली ने कहा हमने लोगों के इनर डीमंस ढूंढे और उन्हें टारगेट किया। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां। एल्गोरिथम जानता है तुम कब वल्नरेबल होते हो और उसी वक्त तुम्हें एड्स और कंटेंट दिखाता है, तुम्हें मैनिपुलेट करता है। अब एक और चीज, फेसबुक सिर्फ फेसबुक डेटा नहीं लेता। अगर तुमने कभी लॉग इन विद फेसबुक यूज किया है तो वो भी डेटा कलेक्ट करता है। किसी वेबसाइट पर लाइक बटन देखा है, चाहे तुम क्लिक ना करो, फेसबुक को पता चल जाता है। फेसबुक पिक्सल एक इनविजिबल कोड है जो लाखों वेबसाइट्स पर लगा हुआ है। तुम कहीं भी जाओ, फेसबुक ट्रैक कर लेता है। 69% लोग जानते हैं उनका डेटा यूज हो रहा है, पर 69% लोगों को नहीं पता कैसे। तो अब क्या करें? सच बोलूं, आज के टाइम में कंप्लीटली सेफ रहना मुश्किल है, पर कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है। ऐप परमिशंस चेक करो, लोकेशन, माइक, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस बंद करो, जो ऐप जरूरी नहीं डिलीट करो। फेसबुक में ऑफ फेसबुक एक्टिविटी बंद करो और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो उन लोगों को भेजो जो अभी भी अनअवेयर हैं, क्योंकि वो भी इस सिस्टम का पार्ट है बिना जाने। भाई प्राइवेसी अब हक नहीं रही, लग्जरी बन चुकी है। जो जाग गए वो कंट्रोल ले सकते हैं, जो सो रहे हैं उनका डेटा अभी भी बिक रहा है। तुमने ये वीडियो देखा मतलब तुम जानना चाहते हो। शिनविन पर आते रहना, यहाँ हम वो सच बोलते हैं जो लोग सुनना नहीं चाहते, पर जानना जरूरी होता है।